दोस्तों, महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी आनी चाहिए, और राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी, पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी, और गुजरात में रहते हैं तो गुजराती। अगर आप सोच रहे हैं कि आंध्रा, मध्य प्रदेश या विभिन्न जगहों पर आप रह रहे हैं जहाँ की भाषा आपको सीखनी चाहिए, नहीं तो कहीं महाराष्ट्र के एक युवा जो डिलीवरी बॉय के साथ हुआ, कहीं ऐसा आपके साथ ना हो। क्या हुआ है उसके साथ वो हम आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। और सभी की भाषाएं जो है वो सम्मानीय हैं, सभी राजाओं, सभी जो है वो दोस्तों राज्यों की भाषाएं सम्मानीय हैं, और उस सभी का कदर करना चाहिए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस दोस्तों ज़रूर करें। आप भी हमारी हेल्प कीजिए, और ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचे। और चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं APB इंडिया, और मैं हूं कमल सोडा। दोस्तों, मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं दोस्तों, ये जो है वो भारत के अंदर कई जगहों पर दोस्तों कुछ देखा जा चुका है, सुना जा चुका है, और चल भी रहा है। इस बात के लिए लेकर जिस बात को मैं आपको सभी के सामने रखने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक भाषा जो देश को जोड़ती है, देश की मिठास को परोती है, सबको एक ही माला में, एक सूत्र में परोकर रखती है, और जिसको लेकर आप अगर हरियाणा से हैं तो आपको हरियाणवी आती है, अगर हरियाणा से लेकर आप राजस्थान में रह रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत राजस्थानी भी सीखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारी तूल चीज़ों ने जब पकड़ा, जब वीडियो सामने आए, जब एक डिलीवरी बॉय ने महाराष्ट्र के अंदर जो कार्य कर रहा था वो महाराष्ट्र का नहीं होकर बल्कि किसी अन्य राज्य का था, मगर वो उसको मराठी नहीं आती थी। वो जब दोस्तों वहाँ किसी डिलीवरी देने गया, जब उनके बाद में डिलीवरी लेते ही उन्होंने कह दिया मराठी आती है, हिंदी नहीं। बोला मराठी नहीं आती, तो बोला मराठी नहीं तो पैसे नहीं। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कार्य कर रहे हो, लेकिन जिस राज्य में आप रह रहे हो, चलो उसकी भाषा सीखने का प्रयास करें, कोशिश करें। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। चलो हाल ही में कुछ इससे पहले की चीज़ों में जाएं, कुछ गौर करें दोस्तों, तो आपको पूरी बात मैं बता दूं कि हाल ही में जो विधानसभा के अंदर यहाँ से राजस्थान से कुछ विधायक जो युवा हैं वो जीत कर गए। चाहे बीकानेर की बात करें, चाहे बाड़मेर से शिव की बात करें जहाँ से रविंद्र सिंह भाटी है, वो और अपनी बात है जो दमखम से रखते हैं, मगर वो हिंदी को तो बोलते ही हैं, मगर वो कहते हैं कि मारवाड़ी के हैं, हम मारवाड़ के रहने वाले हैं, तो मारवाड़ी को भाषा को मान्यता देनी चाहिए। मगर कुछ लोगों का सवाल है जो दोस्तों राज ठाकरे पर भी उठा रहे हैं, क्योंकि वो जो राज ठाकरे हैं वो चाहते हैं कि या बम्बई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं वो मराठी बोले, नहीं तो हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, मराठी। टेम्पू में का ही एक मामला सामने आया, जब उसने बोला कि भाई साहब मुझे आगे कहीं यहाँ जाना है, इस स्थान पर आप मुझे छोड़ देंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि मराठी आती है, बोला नहीं तो मराठी नहीं तो नहीं। और आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पूर्व जो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, यहाँ पर कुछ रहने वाले एक या राज्य के अंदर जो है वो समस्या भी उठी थी, जहाँ पर हिंदी के पोस्टर को उन्होंने हटाकर मलयालम भाषा में जो पोस्टर लगे हुए थे उनको जो है वो लगाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों भाषा है वो लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है। आप राजस्थानी हो या तो फिर राजस्थानी आपको आनी ज़रूरी चाहिए। आप अगर पंजाबी हो तो आप पंजाब में जा रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत पंजाबी भी सीखनी चाहिए, और आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो थोड़ी बहुत आपको मराठी भी सीखनी चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लोकल लोगों के साथ आप जल्दी घुल मिल जाएंगे और उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर ये चीज़ें को अगर दूसरे आईने से देखें तो राजनेता क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, क्या समझाना चाहते हैं। ये जो भाषाएं हैं अलग अलग राज्यों की, ये उनकी सुंदरताएं हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, बल्कि किसी के साथ में दोहरा व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। जब कोई किसी के साथ में इस प्रकार से जब बात करता है तो कुछ अजीब सा लगता है, अजीब सी जो खटान है वो होती है। आप गुजरात में रह रहे हो तो आपको हिंदी के साथ साथ अच्छी गुजराती भी सीख लेनी चाहिए।
ताकि आप लोगों के बीच में अच्छा अपने आप को जो सेफ़ है, वो थिंकिंग सेफ़ है, वो आप वहाँ पे दोस्तों है जो फील्ड कर पाएँ, लोगों को अच्छी तरह से समझा पाएँ, आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि जितनी आपको वहाँ उस राज्य की भाषा के बारे में जितनी जानकारी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा वहाँ पे आप जो है वो ठीक रहेगा आपके लिए। हाल ही में जिस अगर तरीके से देखा जा रहा है और राजस्थानी को भी मान्यता के लिए रविंद्र सिंह भाटी और कई दूसरे लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को है जो मान्यता दे देनी चाहिए, मगर हम चाहते हैं कि राजस्थानी को भी मान्यता मिले, मराठी भाषा को भी मान्यता मिले, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती सभी भाषाएं हमारी बहुत अच्छी हैं और एक सूत्र में पिरो कर रखने वाली हैं। क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको आती है, किसी राज्य में जाते हैं तो दूसरे उस राज्य की भाषा, या कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर के ऊपर मगर थोड़ी बहुत भाषा आती है तो आपके लिए हेल्पफुली होगी वो चीज़ें। अगर नहीं आती है तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि 30 की चीज़ भी आपको 50 में बेच देंगे, ऐसा भी पता नहीं चलता दोस्तों। मगर ऐसा किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, जैसा आज एक युवक के साथ में कुछ दिन पहले हुआ और उसको पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी ने वो वीडियो बनाकर दोस्तों वायरल कर दिया, जो महाराष्ट्र का। लेकिन हमारी हिंदी भाषा है वो मातृभाषा है और इसे हमें जो है वो एक सूत्र में हम सभी को पिरोती है और इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। सभी राज्यों के लिए सभी की अपनी अपनी ज़बानें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। मगर किसी के साथ में जो दोहरा व्यवहार है वो ना करें और हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब